हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक 5 ईयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले, अ 5 ईयर प्लान इज़ अ गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर नेशनल डेवलपमेंट वेयर स्पेसिफिक गोल्स आर सेट फॉर 5 ईयर्स। जो 5 ईयर प्लान है ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसमें कि 5 साल के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, गोल्स सेट होते हैं। फिर इसके बाद इट एम्स टू यूज रिसोर्सेज प्रॉपरली टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन एंड रिड्यूस पुअर्टी। इसका जो मेन एम होता है ये होता है रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करके, प्रॉपरली उनको यूज़ करके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ और एजुकेशन और जो पुअर्टी होती है उसको रिड्यूस करना और बाकी सारी चीज़ें इंडस्ट्री, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना। अब बात करें एम क्या होता है 5 ईयर प्रोग्राम का। तो सबसे पहला एम है टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना मतलब नेशनल जो इनकम होती है इसको रेज करना और जो प्रोडक्शन है इन दोनों को रेज करना। तो नेशनल इनकम और प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाकर जो इकोनॉमी होती है उसको स्ट्रॉन्ग करना, इसका पहला क्या है, एम है। दूसरा है टू अचीव सेल्फ रिलायंस, यानी कि टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स एंड एड्स। मतलब कि जो फॉरेन के गुड्स हैं या एड्स हैं उन पर हमें डिपेंड नहीं रहना है, यानी कि हमें अपनी कंट्री में हम कह सकते हैं खुद ही प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है। जो भी चीज़ें हैं हम बाहर से जो हम फॉरेन गुड्स ले रहे हैं उन्हें ना यूज़ करके हमें खुद बनाना है इन सब चीज़ों को। फिर है डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में क्या आएगा कि टू स्ट्रेंथन बोथ रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी। दोनों रूरल और अर्बन जो इकोनॉमी है यानी कि विलेज और सिटी दोनों की इकोनॉमी को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद है रिमूव पुअर्टी इज़ ऑल्सो एन एम ऑफ 5 ईयर प्लान। तो अपलिफ्ट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के वीक सेक्शन है हमें उनको ऊपर उठाना है। ठीक है। नेक्स्ट है जनरेट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना मतलब कि प्रोवाइड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल। हमें हर एक को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। इसके अंदर 5 ईयर प्लान के अंदर इसका क्या है, ये एम है। नेक्स्ट है टू इंश्योर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस भी हमें देखना है कि इंश्योर करना है प्रॉपर सोशली जस्टिस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इट मीन्स रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। जो इनइक्वालिटी है इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि इनकम, वेल्थ एंड और जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी इनइक्वालिटी को हमें कम करना है और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। इसका मतलब हुआ कि जो ब्रिज द गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड बैकवर्ड रीजन्स। जो रिच और बैकवर्ड स्टेट्स जो होती हैं, यानी कि जो गरीब है वो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और कुछ जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है। तो दोनों के बीच का जो गैप है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है और जो अमीर है वो बहुत अमीर है, तो दोनों के बीच में बहुत गैप है। तो हमें उस गैप को कम करना है। नेक्स्ट है इम्प्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को हमें इम्प्रूव करना है। हमें फोकस करना है ऑन हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं हमें इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अब बात करें 5 ईयर प्लान्स की। तो 5 ईयर प्लान्स जैसे कि मैंने कहा ये सिर्फ 5 प्रोग्राम नहीं है, ये हर 5 साल के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो टोटल हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद कुछ हॉलीडेज़ आई, प्लान हॉलीडेज़, फिर आया फोर्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ ही साथ पढ़ने के लिए, और आगे वीडियो में हम एक एक करके इन सबको डिस्कस भी करेंगे। फिर आता है हमारा 7th 5 ईयर प्लान, फिर एनुअल प्लान, फिर 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो टोटल हमारे 12 5 ईयर प्लान है। इसके बीच में एक एनुअल प्लान आया है एक्स्ट्रा और एक पीछे प्लान्ड हॉलीडेज़ आया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। तो ये 2 चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं। ठीक है। तो अब हम एक एक करके सारे 5 ईयर प्लान्स को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है 5 नंबर में शॉर्ट नोट्स में कि कब से कब तक था। तो इट वाज फ्रॉम 1951 से 1956 तक हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था और
अब हम इसको एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरेशन क्या थी 51 से 56, बेस्ड ऑन होराड-डॉमर मॉडल। इट वाज बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड था, होराड-डॉमर मॉडल पे, ठीक है। मेन जो फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो किस चीज़ पे था, एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पे एंड पावर पे। तो इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड पावर पे। नेक्स्ट है एम्ड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन आफ्टर पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन जब बंटवारा हो गया था उसके बाद फूड जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना इसका एक एम था। तो जैसे हम हर प्रोग्राम बनाते हैं या हर प्लान बनाते हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ एम होते हैं जो हमें 5 सालों के अंदर पूरे करने होते हैं। तो इसका क्या था कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, वो भी इस ड्यूरेशन में स्टार्ट हुए 1952 में। फिर कुछ बिग प्रोजेक्ट्स भी थे इसमें, जैसे कि भाखरा नंगल जो डैम है या हीराकुंड डैम है, ये दोनों भी ड्यूरिंग ये दोनों जो डैम है ये हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ये प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट है जो ग्रोथ रेट टारगेट था वो था 2.1% था, ठीक है। 2.1% जो ग्रोथ रेट टारगेट था, लेकिन हमने 3.6% अचीव करा, जो कि अच्छी बात है। तो हमने जितना टारगेट सेट करा था उससे ज़्यादा अचीव करा फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे। और गवर्नमेंट क्या करती है, जब कोई प्लान या कोई स्कीम लॉन्च करती है, अगर वो सही से काम करता है तो वो उसको आगे कंटिन्यू करती है। तो जैसे कि इसका टारगेट जो था वो था 2.1% और इसने अचीव उससे ज़्यादा करा, तो ये आगे कंटिन्यू करा गया, ठीक है। फिर आया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। इसमें क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें मेन फोकस एग्रीकल्चर पे दे रहे थे और फूड प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ कर रहे थे, तो वो हम कैसे करेंगे, जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, स्पेशली वीट यानी कि जो गेहूं होती है उसकी खेती पर ध्यान दिया गया और उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। और हमने इसको क्या करा, कंसिडर करा, माना गया कि जो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये एक सक्सेसफुल प्लान था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान पे, जो कि है हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान। और आपको साथ ही साथ नोट भी करते जाना है अगर आप चाहें तो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान है ये हमारा 1956 से 1961 तक था। अब इट वाज बेस्ड ऑन नेहरू महालनोबिस मॉडल। तो इसका जो मेन जो फोकस था वो किस पे था, पहला वाला जो था वो था एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड पावर। लेकिन जो सेकंड प्रोग्राम था अब हम और चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो इसमें हमने ध्यान दिया इन इंडस्ट्री एंड जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं इस पे। इसका जो मेन एम था वो क्या था, तो डेवलप स्टील, पावर, मशीन, टूल सेक्टर्स। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान है इसका मेन एम था टू डेवलप स्टील, पावर, मशीन एंड टूल सेक्टर। अब जो लार्ज डैम्स हैं एंड इंडस्ट्रीज सेटअप्स हैं, यानी कि भिलाई, इसमें बाकी जैसे कि रौलकेला और दुर्गापुर, ये सारे इंडस्ट्रीज़ एंड डैम्स यहाँ पे सेटअप कराए गए थे ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसमें एग्रीकल्चर नेग्लेक्टेड, फूड का यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया, क्योंकि इस टाइम पे एग्रीकल्चर पे हमने ध्यान नहीं दिया तो फूड का शॉर्टेज हो गया। टारगेट ग्रोथ जो था वो था 4.5%, लेकिन जो अचीव कर पाए वो था सिर्फ 4.3%, यानी कि पॉइंट जो 2% है वो हम अचीव नहीं कर पाए। इसके बाद है इसमें प्रमोटेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि इसमें जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है इसका ये यहाँ पे प्रमोट हुए थे ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान। एंड क्रिटिसाइज्ड फॉर इग्नोरिंग एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर को इग्नोर करा गया, इसी वजह से यहाँ पे फूड की शॉर्टेज भी देखी गई और जो अचीव हमने कर रहा टारगेट वो टारगेट ग्रोथ से थोड़ा सा कम था। तो इसको भी हम सक्सेसफुल ही मान सकते हैं प्रोग्राम, बट ये उतना कंपैरेटिवली सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। अब बात करें थर्ड 5 ईयर प्लान पे, तो ये था हमारा 1961 से 1966 तक, ठीक है। अब इसका मेन एम क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्लस बैलेंस्ड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान पे हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए अब फूड
प्लस बैलेंस इन इंडस्ट्री पे भी ध्यान दिया एंड एग्रीकल्चर पे। और इसका जो मेन फोकस था वो था हमारा डिफेंस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा एग्रीकल्चर था, इरिगेशन था एंड पावर था, है ना। सेकंड में हमने देखा इंडस्ट्री पे, लेकिन थर्ड में हम डिफेंस को इंक्लूड करके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसमें किस चीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ, इसमें पंचायती राज जो सिस्टम है 1962 में पंचायती राज सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे शुरू कराया गया पंचायती राज सिस्टम। वॉर विद चाइना, चाइना के साथ वॉर हुई 1962 में और पाकिस्तान के साथ 1965 में, जिसकी वजह से जो प्लान है वो फेल हो गया था। अब सीवियर ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया था और फूड क्राइसिस आ गए थे बिटवीन 1965 एंड 66 में। एंड जो हमारा टारगेट ग्रोथ जो था वो था हमारा 5.6%, लेकिन हम सिर्फ 2.8% ही अचीव कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि यहाँ पे वॉर हो गई थी चाइना एंड पाकिस्तान के साथ और सीवियर ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया था और फूड क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। इसके बाद लीड टू हैवी इम्पोर्ट्स ऑफ फूड अंडर PL 480 फ्रॉम USA, यानी कि USA से PL 480 फूड इम्पोर्ट्स लेने पड़े थे, मतलब हमें बाहर से फूड लेना पड़ा, राशन हम कह सकते हैं लेना पड़ा था, क्योंकि फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए थे और ये जो प्लान था थर्ड 5 ईयर प्लान ये फेल हो गया था। तो प्लान फेल्ड एंड फॉलोड बाय प्लान्ड हॉलीडेज, और इसीलिए फोर्थ 5 ईयर प्लान तुरंत उसके बाद नहीं आया, फिर आई प्लान हॉलीडेज। इसको आप अगर नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन बीच का अगर आप सोच रहे हो कि अगर हम थर्ड 5 ईयर प्लान देखें तो ये आपका हो गया 61 से 66 5 साल, और अगर हम फोर्थ 5 ईयर प्लान देखें तो ये सीधा 69 है। तो फिर 66 से 69 क्या करा, ये भी आपके माइंड में आ सकता है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड करा है। तो थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच में आता है प्लान हॉलीडेज। प्लान हॉलीडेज में क्या है कि कोई 5 ईयर प्लान नहीं था, इसकी जगह एनुअल प्लान्स बनाए गए, यानी कि सालों साल प्लान बनाए गए कि हर साल हमने कुछ टारगेट सेट करा कि हमें इस साल के एंड तक ये अचीव करना है। इसका रीज़न क्या था? वॉर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वॉर हो गई थी, ड्रॉट सूखा पड़ गया था और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गए थे, इसकी वजह से एनुअल प्लान्स बनाए गए। मेन जो एम था वो क्या था कि जो हमारी इकोनॉमिक मतलब स्टेबलाइज नहीं है उसको स्टेबलाइज करना इज़ द मेन एम। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, जिसमें कि वीट और राइस के प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया। फिर जब इन चीज़ों पे वीट एंड राइस की प्रोडक्शन में ध्यान देंगे तो फूड प्रोडक्शन जो था वो इम्प्रूव हो जाएगा, इसीलिए इम्प्रूव हुआ भी। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़, जो इंडियन रुपीज़ है यहाँ पे वो डिवैल्यू हुई उसकी, ठीक है। फिर फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट, और हमने फिर क्या करा, एग्रीकल्चर एंड उसका एक्सपोर्ट करने पे ज़्यादा ध्यान दिया। एंड उसके बाद इसके प्लान हॉलीडेज़ के एंड तक हम जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है उसके लिए हमने मतलब तैयारी कर ली थी। तो अब आता है हमारा 66 से 69 के बाद 69 से आगे यानी कि 74 तक, 1969 से 1974 तक फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमारा पहला एम क्या था? इसका एम था हमारा स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस, यानी कि हमें आत्मनिर्भर बनना था, हमारी कंट्री को हम कह सकते हैं। तो इसका जो मेन फोकस था वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि वीट एंड राइस के प्रोडक्शन पे, जो कि हमारा जो प्लान हॉलीडेज था उसमें हम काम कर ही रहे थे। उसके अलावा साथ ही साथ लॉन्च करा गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इस ड्यूरेशन में स्टार्ट हुआ फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर। उसके बाद 1971 में इंडो पाक फिर से वॉर हुई और फाइनेंशियल प्रेशर जो था ये डाला गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स। 14 बैंक्स को नेशनलाइज किए गए 1969 में, और जो हमारा टारगेट ग्रोथ था वो हमारा 5.7% था, लेकिन हम सिर्फ अचीव कर पाए 3.3%। तो अगेन ये हमारा प्लान सक्सेसफुल अच्छे से नहीं हो पाया। एग्रीकल्चर जो ग्रोथ थी वो अच्छी हो गई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, लेकिन जो इंडस्ट्री थी उसमें कुछ कमी रह गई थी।
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जिसकी वजह से प्रोग्रेस भी नहीं हो पाई। तो ये भी हमारा 4th 5 ईयर प्लान उतना सक्सेसफुल नहीं रहा कंपैरेटिवली बाकी प्रोग्राम्स के। फिर आया हमारा 5th 5 ईयर प्लान जो कि हमारा 1974 से 1979 तक चला। इसमें मेन फोकस क्या था? पॉवर्टी को रिमूव करना एंड सेल्फ रिलायंस। जो सेल्फ रिलायंस था ये हमारा 4th 5 ईयर प्लान का भी एम था, लेकिन उस चीज़ पे अभी कुछ इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हुआ था, इसीलिए नेक्स्ट प्लान में भी इस चीज़ को कंटिन्यू करा गया। इसमें एक फेमस स्लोगन आया था दैट गरीबी हटाओ, जो कि इंदिरा गांधी जी ने दिया था। उसके बाद ग्रोथ जो थी थ्रू एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड डिफेंस, इसका जो मतलब हम बोल सकते हैं फोकस जिस चीज़ पे करा गया वो था एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड डिफेंस पे। और 5th 5 ईयर प्लान के अंदर आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करा गया। अब अगर आपको 20 पॉइंट प्रोग्राम भी पढ़ना है, क्योंकि ये आपका 5 to 10 मार्क्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने ये आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कराई है, आपको मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम भी यहाँ पर लॉन्च करे गए। इसके अलावा नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस जो है इनको भी नेशनलाइज करा गया 1973 में। जो टारगेट ग्रोथ था वो था आपका 4.4%, बट हमने अचीव करा 5.0% एंड हेंस ये हमारा क्या है, एक सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान रहा। इसके बाद टर्मिनेटेड 1 ईयर अर्ली, यानी कि इस 5 ईयर प्लान को वैसे तो 1979 तक चलना था, लेकिन इसको एक साल पहले ही हमने बंद कर दिया, 1978 तक ही चला ये प्रोग्राम। फर्स्ट टाइम फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन डायरेक्टली, और इसमें क्या हुआ कि पॉवर्टी को जो है वो हमें क्या करना था, डायरेक्टली बढ़ाने की जगह घटाना था। तो फर्स्ट टाइम इसका फोकस क्या था, पॉवर्टी को डायरेक्टली एलिवेट कर देना, मतलब हटा देना। नेक्स्ट है 6th 5 ईयर प्लान में आता है आपका 19 जो कि 80 से 85 तक चला। ठीक है, इसका जो मेन एम है दैट इज पॉवर्टी को रिमूव करना एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। और इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है, इसके बाद ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के साथ साथ ग्रोथ भी इसका एक इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं फोकस था। स्ट्रेस ऑन फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी। तो जो 6th 5 ईयर प्लान है इसमें फैमिली प्लानिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया, साथ ही साथ हेल्थ और टेक्नोलॉजी पे भी। फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP जो है इट वाज लॉन्च। उसके बाद एम्फेसाइज ऑन एनर्जी सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे इस पे ध्यान दिया गया, डेवलपमेंट हुआ हम बोल सकते हैं। एनर्जी जो सेक्टर है और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों डेवलप हुआ। इसका जो टारगेट जो ग्रोथ रेट था वो हमारा था 5.2%, लेकिन हमने जो अचीव करा वो था 5.7%, और इट वाज कंसिडर्ड सक्सेसफुल। जब हम टारगेट जो सेट कर रहे हैं अगर हमने उससे ज़्यादा अचीव कर लिया तो वो हमारा एक सक्सेसफुल प्लान रहा है। फिर बात करें लास्ट पॉइंट जो है ब्रॉट फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमने एम्प्लॉयमेंट हम जो रोज़गार हम प्रोवाइड करवा पा रहे थे इसकी वजह से, तो ये हमारा एक सक्सेसफुल प्लान हमने इसको कंसिडर करा है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है 7th 5 ईयर प्लान जो कि हमारा 1985 से 1990 तक चला है। इसमें एक स्लोगन दिया गया था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। फिर जो 7th 5 ईयर प्लान है इसका जो मेन फोकस था इट वाज ऑन एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड जो रूरल डेवलपमेंट है इसका मेन फोकस इन 3 चीज़ों पे था। उसके बाद जो जवाहर रोज़गार योजना है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये भी इस टाइम पे लॉन्च हुई थी। फिर है प्रमोटेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है इनका ये भी प्रमोट हुए हैं ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान। एक्सपेंशन ऑफ IT एंड जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है इन चीज़ों पे आपके 7th 5 ईयर प्लान है इस पर ध्यान दिया गया। और जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो आपका 5% था, लेकिन आपने अचीव करा इस टाइम में 6%, एंड हेंस इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सक्सेसफुल प्लान एंड इट हेल्प्ड इंडिया टू मूव टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। और इसकी वजह से क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान दे रहे थे
तो जो इंडिया है वो टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान। अब बात करें 7th 5 ईयर प्लान के बाद आ जाता है हमारा एनुअल प्लान्स। फिर से कुछ एनुअल प्लान्स आ जाते हैं। ये एनुअल प्लान्स क्यों आते हैं? ड्यू टू जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड जो गल्फ वॉर क्राइसिस थे, इनकी वजह से यहाँ पे कुछ एनुअल प्लान यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि 1990 से 1992 तक चला था। फिर इसमें सिर्फ ओनली एनुअल प्लान्स बनाए गए थे, सिर्फ एनुअल प्लान्स जो कि मतलब साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए हमने इतना टारगेट सेट कर दिया। फिर इसका जो मेन फोकस था वो था इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज इकोनॉमी, मतलब हमने कंट्रोल करना था और क्या कहते इन्फ्लेशन करना था इकोनॉमी का, हमें बढ़ानी थी इकोनॉमी और स्टेबलाइज करनी थी। फिर है इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है, ये भी स्टार्ट हुए थे 1991 में। उसके बाद है हमारा एलपीजी ये हमारा गैस वाला नहीं है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है। एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। इसके अलावा एक और पॉइंट था जो यहाँ पे रह गया था आपका, इंडिया फेस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। यहाँ पे पेमेंट क्राइसिस से रिलेटेड जो क्राइसिस आ रहे थे उसमें बैलेंस कर पाया। नेक्स्ट है आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ से लोन लिया गया एंड पेव्ड वे फॉर जो हमारा 8th, यहाँ से आगे हमने क्या करा, 8th जो 5 ईयर प्लान है उसको स्टार्ट करा। फिर आता है हमारा 8th 5 ईयर प्लान जो कि 1992 से 1997 तक है। इसमें हमारा फर्स्ट प्लान जो है इट वाज आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म है 1991 के बाद से हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर है इसका जो मेन फोकस था वो था एलपीजी रिफॉर्म, जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड क्या था हमारा तीसरा, ग्लोबलाइजेशन। तो हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें थी। तो इसका जो मेन फोकस था वो एलपीजी रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन पे था। साथ ही साथ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर्स जो है इन पे फोकस करना था। ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, तीनों चीज़ों पे ध्यान देना था। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना थ्रू जो नेहरू रोज़गार योजना है इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और हमेशा की तरह अभी तक कुछ प्रोग्राम्स कुछ सक्सेसफुल हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ 8th 5 ईयर प्लान से पहले 2-3 लगातार सक्सेसफुल हो रहे थे। और हेंस इसमें भी 5.6 जो था टारगेट ग्रोथ जो था सेट करा था, लेकिन 6.8 अचीव कर पाए। एंड फिर क्या हुआ, जो ओपन इंडियन मार्केट फॉर टू वर्ल्ड इकोनॉमी, जो इंडिया थी फिर उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए मार्केट ओपन हो गया था। एंड जो मार्केट है इट शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज एंड इंडस्ट्री। पहले जो इंडिया था वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व था, लेकिन धीरे धीरे सर्विसेज एंड इंडस्ट्री में भी यहाँ पे जो इंडिया है वो शिफ्ट हो गया। अब आता है नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1997 से 2002 तक था। इसका जो मेन एम है इट वाज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इसका मेन जो एम था वो था ग्रोथ, और वो भी कैसे, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के साथ। और इसका मेन फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। साथ ही साथ पोवर्टी को इरेडिकेट करने के प्रोग्राम्स भी यहाँ पर लॉन्च हुए थे। और जो टारगेट था वो आपका 6.5% था, लेकिन 5.4% ही हम अचीव कर पाए। और इसमें जो मेन प्रायोरिटी थी वो एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि रोज़गार को जनरेट करना था, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां प्रोवाइड करानी थी। मोर एम्फेसाइज ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पंचायती राज सिस्टम जो है उस पंचायती राज को प्रमोट करा गया, प्रमोट हुआ उस टाइम पे। और टेलीकॉम आईटी सेक्टर्स जो थे ये भी इम्प्रूव हुए। एंड जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो ही रह गई। अब जो आया वो आया हमारा नेक्स्ट 10th 5 ईयर प्लान जो कि हमारा था 2002 से 2007। इसका जो मेन एम था वो था डबल करना पर कैपिटा इनकम को 10 साल के अंदर, यानी कि ये एक 5 ईयर प्लान और उसके बाद जो 11th 5 ईयर प्लान है, ये दोनों को मिला के कह रहे हैं कि हमें 10 साल के अंदर पर कैपिटा इनकम को डबल करना है। मेन फोकस था एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट पे।
टारगेट जो ग्रोथ रेट था वो था हमारा 8%, लेकिन अचीव हम कर पाए सिर्फ 7.6%। और इस प्रोग्राम के टाइम पे सर्व शिक्षा अभियान भी लॉन्च करा गया, और साथ ही साथ पुअर्टी जो रिडक्शन जो टारगेट था वो भी 20% सेट करा गया। साथ ही साथ रूरल एरियाज़ में, जैसे कि मैंने आपको 20 पॉइंट प्रोग्राम में बताया था कि रोड्स को प्रोवाइड कराना, हाउसिंग, वाटर सप्लाई को एक्सपैंड करना यानी कि बढ़ाना, साथ ही साथ फोकस ऑन गवर्नेंस एंड रिफॉर्म, इन दोनों चीज़ों पे भी ध्यान देना, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो था वो भी इम्प्रूव हुआ 10th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट आया हमारा 11th 5 ईयर प्लान, जो कि 2007 से 2012 तक चला, और इसकी जो थीम थी वो थी इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका जो मेन फोकस था वो था हमारा एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ पे। और इसके अंदर क्या आता है हमारा, इट इंट्रोड्यूस्ड राइट टू एजुकेशन, जो RTE एक्ट है 2009 में, हमें इसके बारे में मतलब बताया गया, हम बोल सकते हैं। उसके बाद आया हमारा एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर बनाए गए, IITs या IIMs। एम्फेसाइज ऑन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन डेवलपमेंट पे हम बोल सकते हैं ध्यान दिया गया। जो टारगेट ग्रोथ था वो था हमारा 9%, लेकिन हम अचीव सिर्फ 8% कर पाए। फिर आता है हमारा सोशल स्कीम्स लाइक NRHM यानी कि हेल्थ से रिलेटेड, मनरेगा जो जॉब से रिलेटेड है, ये सब जो सोशल स्कीम्स है ये सब यहाँ पे लॉन्च करी गई एंड कंसिडर्ड फेयरली सक्सेसफुल। और हम इसको कंपैरेटिवली, क्योंकि 8 और 9 1% का ही यहाँ पे डिफरेंस है, तो हमने इसको थोड़ा मतलब सक्सेसफुल प्लान माना था। अब जो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान है वो है हमारा 12th 5 ईयर प्लान। और 12th 5 ईयर जो प्लान है ये हमारा 2012 से 2017 तक चला है। इसका जो थीम क्या था, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करें तो क्या होता है कि हमें डेवलपमेंट तो करना है बट फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। इसका जो मेन फोकस है हम कह सकते हैं 12th 5 ईयर प्लान का जो था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करी गई हेल्थ एंड एजुकेशन पे, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। टारगेट जो ग्रोथ था वो था 8%, लेकिन सिर्फ 6.7% ही अचीव कर पाए। और ये जो था ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था इंडिया का, जो 12th 5 ईयर प्लान था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी आपको ईयर याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर 2017, क्योंकि 2017 तक ही हमारा 12th 5 ईयर प्लान ने चलना था, तो 2017 के बाद नीति आयोग ने क्या करा, रिप्लेस करा प्लानिंग कमीशन को। इसके बाद प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना, और जो क्या करता है हर 3, 7 या 15 साल के प्लान्स बनाता है। तो अडॉप्टेड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान्स, जिसमें जैसे कि मैंने अभी कहा 3, 7 या फिर 15 साल के प्रोग्राम्स यहाँ पे लॉन्च करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।